नमस्कार दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने एक टर्म सुना है दंगा और बलवा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि दंगा क्या होता है और बलवा क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। देखा जाए तो दोनों ही अपराध हैं और ये दोनों अपराध समाज की प्रशांति यानी समाज की शांति व्यवस्था को भंग करने के अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता में दोनों को परिभाषित किया गया है, यानी हमारे देश का जो दांडिक कानून है आईपीसी, उसमें दोनों को परिभाषित किया गया है और दोनों ही एक ही कैटेगरी के ऑफेंसेस में रखा गया है। आईपीसी का अध्याय 8 जो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों की बात करता है, इसी में ही दंगे और बलवे को समझाया गया है। दंगा जो है वो 159 में और 146 में बलवे को समझाया गया है। ये दोनों ही धाराएं 141 से 160 की जो धाराओं का चैप्टर है, जिसका नाम है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, चैप्टर नंबर 8 इसमें समझाया गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि ये बलवा क्या होता है और दंगा क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है और दोनों की सजा का क्या प्रावधान है। व्हाट इज रॉयट, रॉयट जो है ये बलवे के लिए यूज किया जाने वाला टर्म है एंड एफ्रे ये दंगे के लिए यूज किया जाने वाला इंग्लिश टर्म है। तो रॉयट एंड एफ्रे में डिफरेंस को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बलवे की। बलवा जब भी बनता है तो आप समझ लीजिए भीड़ यानी जो भीड़ यानी 5 या 5 से अधिक लोग जब रहेंगे, 5+ लोग जो रहते हैं और ये 5 से अधिक भीड़ जो है किसी पर हिंसा का प्रयोग कर रही है, वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है, किसी कर्मचारी को के ऊपर हमला कर रही है या किसी भी अन्य व्यक्ति पर यानी प्राइवेट स्थान हो या पब्लिक प्लेस हो, वहां पे झगड़ा कर रहे हैं और पूरी व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, फिर भले ही वो प्राइवेट स्थान पर कर रहे हो तो भी बलवा माना जाता है। तो बलवा जो होता है ये 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराध है। सेक्शन 146 ऑफ द आईपीसी डिफाइंस रॉयट, इसको रॉयट को समझाया गया है धारा 146 में और इसकी सजा बताई गई है 147 में 2 साल की सजा। और यही जो बलवा है यही यदि आप घातक आयुध के साथ यानी हथियारों के साथ में यदि काम करते हैं तो 148 में 3 साल की सजा होती है। तो बलवे के बारे में हम ये कहेंगे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव निर्मित होता है। इसमें अनलॉफुल असेंबली बनती है जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग हैं जो अनलॉफुल काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, भले वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों को काम करने से रोक रहे हों, कोई भी लॉफुल एक्ट चल रहा है उसमें अगर वो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो भी बलवा माना जाएगा। वे किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर प्रेरित हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट, आईपीसी की सेक्शन 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट बताया गया है। कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब सभी का उद्देश्य सेम है, सभी का उद्देश्य कॉमन है कि वो लोग क्यों आए उनको पता है। उसके बाद उन्होंने आश्रित सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, यानी हिंसा अथवा बल का प्रयोग पूरा कर दिया है। जो कॉमन ऑब्जेक्ट था उस कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हिंसा और बल का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक भीड़ चक्का जाम करने आई है और उसने चक्का जाम कर दिया है, रोड पे खड़े होकर गाड़ियों को रोक दिया है। चक्का जाम मतलब रोड जाम कर दिए। या कई बार आपने देखा कोई भीड़ होती है जो रेल रोको आंदोलन चालू करती है, रेलों को रोकती है, तो यह भी एक प्रकार का बलवा ही माना जाता है। इसके बाद उस अवैध जमाव ने या उसके किसी सदस्य द्वारा हिंसा का प्रयोग कर दिया है, हिंसा का प्रयोग वायलेंस या बल का प्रयोग कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में से बलवा कहा जाता है। आइए अब दंगे की ओर चलते हैं। दंगा जो है ये दंगा, इसको इंग्लिश में एफ्रे कहा जाता है। ये भी लोक प्रशांति यानी समाज के खिलाफ होने वाला एक अपराध होता है। दंगे के जो तत्व हैं, अगर हम दंगे को तत्व को देखें तो यहाँ पर 2 लोग नहीं चाहिए, यहाँ पे 5 लोग नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर दंगा कर सकते हैं। मान लीजिए 2 लोग रास्ते पे सड़क पर झगड़ा कर रहे हैं तो इससे पूरी सड़क की जो व्यवस्था है, जो लोक शांति है वो भंग हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2 लोग यदि सड़क पर यानी पब्लिक प्लेस में झगड़ा करेंगे तो उसको दंगा कहा जाएगा। यदि 2 लोग कमरे के अंदर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो फिर वो दंगा नहीं होगा, दंगा पब्लिक प्लेस पे होगा। ये लड़ाई हमेशा सार्वजनिक स्थान पे होनी चाहिए और उससे सार्वजनिक शांति भी क्या हो रही है, भंग हो रही है, तब जाके वो दंगा होता है। और दंगे को सेक्शन 159 ऑफ द आईपीसी में डिफाइन किया गया है और 160 में इसकी सजा बताई गई है 1 माह का जुर्माना अथवा दंड। जुर्माना 1 माह की कारावास हो सकता है। तो इस प्रकार मित्रों अगर हम ब्लैक स्टोन की परिभाषा को देखें तो ब्लैक स्टोन के अनुसार एक तरफा लड़ाई हो रही है। मान लीजिए एक व्यक्ति मार रहा है और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो फिर वो दंगे की श्रेणी में नहीं आता है। तो यह है मित्रों दंगा और बलवा में अंतर।
जुडिशरी की क्लासेस के लिए आप सभी लोग लॉ इजी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ इजी क्लासेस के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।